हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोवेद एकेजे पर। नमस्कार दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक रिक्वायरमेंट 2020 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, जिसमें 535 वैकेंसियां निकाली गई हैं मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए। इसका जो नोटिफिकेशन है वो पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने जो 535 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एज लिमिट क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन फीस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैकेंसी डिटेल है या फिर सैलरी रिलेटेड डिटेल है, जो भी डिटेल है ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी लोग इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट उन्हें हमेशा मिलती रहे। अगर मैं इम्पोर्टेंट डेट की बात करूं तो इसका जो फॉर्म है 8/9/2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और इस फॉर्म को आप 29/9/2020 तक भर पाएंगे। अगर मैं लास्ट डेट ऑफ पेमेंट एग्जाम की बात करूं तो इसका जो पेमेंट है वो आप 29/9/2020 तक जमा कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन का जो प्रिंट है, अगर उसकी मैं बात करूं तो 14/10/2020 तक आप इसका एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है उसको आप निकाल सकते हैं। अगर मैं एग्जाम डेट की एडमिट कार्ड की बात करूं तो एडमिट कार्ड का अभी कोई भी डेट नोटिफाई नहीं हुआ है और एग्जाम डेट अक्टूबर से नवंबर मंथ के बीच में होगा। एज लिमिट क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें मिनिमम एज 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज अगर मैनेजर की बोलूँ तो 35 ईयर्स और सीनियर मैनेजर के लिए 37 ईयर्स इसमें मांगी गई है। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स या बैंक रूल्स के हिसाब से होगा। इसमें मेनली यहाँ पे देखिए SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल का है, या फिर एक्स सर्विसमैन हो जो PH में या डिसेबिलिटी में है तो उनके लिए 5 साल का इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। अगर अब मैं एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूं तो इसमें जनरल OBC के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी और SC/ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज की जाएगी। अगर मैं इसमें पेमेंट मोड की बात करूं तो इसे आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू इसका आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर अब मैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करूं तो इसमें कुल 535 वैकेंसियां का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 200 मैनेजर क्रेडिट के लिए, 160 मैनेजर रिस्क के लिए, 50 सीनियर मैनेजर क्रेडिट, 40 सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए, 30 मैनेजर ट्रेजरी के लिए, 25 मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए, 10 मैनेजर इकोनॉमिक और HR के लिए और 2 पद मैनेजर सिविल के लिए हैं। तो कुल मिला के 535 वैकेंसियों का जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। अगर अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या योग्यता की बात करूं तो इसमें देखिए आप मैनेजर रिस्क के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है और साथ में 60% मार्क्स से होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी। मैनेजर क्रेडिट के लिए CA, ICWA, MBA या PGDM होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस से। मैनेजर ट्रेजरी के लिए MBA फाइनेंस विथ 60% मार्क्स एंड 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। मैनेजर लॉ के लिए बैचलर डिग्री इन लॉ LLB होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस भी साथ में होना चाहिए। मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस और साथ में रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल का भी होना चाहिए। मैनेजर सिविल के लिए BE BTech डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स के साथ और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। मैनेजर इकोनॉमिक के लिए मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स 60% मार्क्स के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर HR के लिए डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए PM HR HRD में लेवल लॉ के साथ 60% मार्क्स के साथ और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। सीनियर मैनेजर रिस्क के लिए बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथ से, इकोनॉमिक्स से, FRM या फिर MBA फाइनेंस, ये सब 60% मार्क्स के साथ और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर अब मैं सीनियर मैनेजर की बात करूं, सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए, तो इसमें CA, ICWA,
MBA और PGDM होना चाहिए, इनमें से कोई एक 60% मार्क्स के साथ, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये हुई टोटल जो मीन्स अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर अब मैं कुल सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें पे स्केल दिया गया है। तो जो मैनेजर के लिए जो कुल पे स्केल है वो है 45,990 रुपये, और सीनियर मैनेजर के लिए जो कुल पे स्केल है वो है 51,490। तो ये जो सैलरी है ये इतना स्केल ऑफ पे इन लोग को दिया जाएगा मैनेजर और सीनियर मैनेजर के लिए। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट pnbindia.in पर जाके, या फिर जो भी इसकी लिंक है वेबसाइट की ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वो मैं बायो में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां पे डायरेक्टली क्लिक करके इस फॉर्म को बड़ी आसानी से और सरलता से भर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो को पता चल जाए। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।